कहा कि बाबा हमने सुना है कि दिल्ली की सरजमीन पर एक इंसानियत का बादशाह रहा करता है, एक मानवता का बादशाह रहा करता है। मुझे यकीन है मैं उसके पास जाऊंगी फरियाद लेकर, कोई मेरी फरियाद सुने ना सुने, औरंगजेब आलमगीर मेरी फरियाद सुनकर मेरी मदद करने को जरूर आ जाएंगे। घर आ गई, घर आकर अब डोली सज गई, शादी की तैयारी हो गई, शहनाई बज गई चारों तरफ। पंडित ने कहा ओ बेटी, मैंने कहा था ना वो मुसलमान है, वो नहीं आने वाला है, कहाँ है तुझे बेटी कहने वाला। शकुंतला कहने लगी बाबा हमें यकीन है जिस मोहब्बत से औरंगजेब आलमगीर ने हमें बेटी कहा है उनको कभी झूठ नहीं बोल सकता। एक बाप अपनी बेटी की इज्जत बचाने बनारस जरूर आएगा, कोई नहीं हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इस्लाम की खूबसूरती को तो देखो, इस्लाम की मोहब्बत को तो देखो, इस्लाम की खूबसूरती और अंदाज को तो देखो। आप अगर करीब आओगे, इस्लाम को समझने की कोशिश करोगे, तब आपको पता चलेगा इस दुनिया में सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। हम दावत देते हैं लोगों को, आओ प्यारे इस्लाम समझना है, मैं तुम्हें किताबों से इस्लाम समझाऊंगा। आओ प्यारे तुम्हें इस्लाम समझना है, मैं तुम्हें मुस्तफ़ा की जीवनी से इस्लाम को समझाऊंगा कि हुजूर ने कैसी जिंदगी गुजारी है और पैगाम क्या दिया है हुजूर ने। बस हम इतना जानते हैं जो भी इस्लाम को समझने की कोशिश करेगा, इस्लाम की खूबसूरती को पढ़ता जाएगा, वो कलमा पढ़ेगा और मुसलमान होता चला जाएगा। लेकिन अगर कोई समझना ही नहीं चाहे तो फिर उसको तो आदमी समझा नहीं सकता है। इस वजह से अगर समझने की कोशिश कोई करे, आप आओ अदब के साथ, आप आओ मोहब्बत के साथ, हम आपको बताएंगे ये इस्लाम मजहब क्या सिखाता है, ये इस्लाम पैगाम क्या देता है। गौर से मुलाहजा कीजिएगा, आज भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हम इसी हिंदुस्तान में जीते हैं जहां पे लोग मुंह देखकर फैसला करते हैं, जहां पे लोग जात धर्म देखकर हुकूमत करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, तुम कहते हो इस्लाम क्या सिखाता है। एक बादशाह गुजरा है जिनका नाम हजरत औरंगजेब आलमगीर है। हजरत औरंगजेब आलमगीर कौन है? कुछ लोग उनके खिलाफ बोलते हैं। मैं कहना चाहूंगा हजरत औरंगजेब आलमगीर इंसानियत वाला बादशाह था। वो कैसा बादशाह? वो ऐसा बादशाह था जिनके सीने में 30 पारे कुरान मजीद के महफूज थे। वो हाफिज कुरान हजरत औरंगजेब आलमगीर है, जो दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर बैठकर अखंड भारत पर हुकूमत करता था दिन में, और रात में जब रमजान में आजान इशा की होती थी तो मस्जिद में जाकर, दिल्ली के जामा मस्जिद में तरावीह में खड़े होकर लोगों को कुरान की तिलावत सुनाया करता था। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है। मेरी बातें अगर समझ में आ रही है, एक मर्तबा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। मुस्तफा का इश्क सीने में लेकर बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है, कोई खामोश न रहे, बल्कि आप बोल कर सुनो और जज्बा बेदार करके सुनो। मोइनुद्दीन कादरी बोल रहा है और आपको कुछ बातें यहाँ से समझ के जाना है और यही पैगाम लेकर जाना है। हम जिएंगे मुस्तफा का आशिक बनकर, मरेंगे तो भी मुस्तफा का आशिक बनकर। क्योंकि लोगों, मुस्तफा का आशिक अगर कैद के अंदर भी रहता है तो फिर याद रखिएगा। और मैं तो कहना चाहूंगा, फख्र की बात है, कोई शराब पीकर मौत खाकर जेल जाता है, कोई मर्डर करके जेल जाता है, कोई गालियां देकर जेल जाता है, कोई गुस्ताखी करके जेल जाता है, कोई चोरी करके जेल जाता है। लेकिन नबी का आशिक अगर जेल जाता है तो मुस्तफा के इश्क में जेल जाता है, और अंदर भी होता है तो यही कहता है, आशिके मुस्तफा बन के देखो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आशिके मुस्तफा बन के देखो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी।
मिलेगी। और मेरा दावा गए रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। मेरा दावा गए रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। हजरत औरंगजेब आलमगीर 30 पारा कुरान का हाफिज़े कुरान है। हजरत औरंगजेब आलमगीर अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला बादशाह, आज भी बनारस की धरती गवाह है। हजरत औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत है हिंदुस्तान पर। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने इब्राहिम नामी शख्स को बनारस की धरती पर, उत्तर प्रदेश में बनारस की सरजमीन है, वहां का कोतवाल बनाकर भेजा। इब्राहिम जब कोतवाल बनकर आया, बनारस की धरती पर एक पंडित की बेटी रहती थी जिसका नाम शकुंतला देवी है। वो पंडित की बेटी शकुंतला देवी बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी सुंदर थी। इब्राहिम कोतवाल ने उस पंडित की बेटी को देखा, इसका दिल आ गया। अब इब्राहिम कोतवाल ने कहा, ओ शकुंतला, तू मेरे महल की रानी बन जा, मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा, पलकों पे बैठा कर रखूंगा। हिंदू की बेटी, वो पंडित की बेटी शकुंतला देवी कहने लगी, ओ इब्राहिम कोतवाल, तू कैसी बातें करता है? तू ठहरा मुसलमान, मैं एक पंडित की बेटी, हम दोनों का निकाह कभी नहीं हो सकता है, हम दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती है। जब इतना कहना था तो इब्राहिम कोतवाल ने कहा धमकी भरे अंदाज में, ओ शकुंतला, अगर तू खुशी व खुशी नहीं आएगी मेरे महल में तो हम तुम्हारी डोली को उठवा लेंगे, शादी के दिन तेरी डोली मेरे महल में आ जाएगी। इतना जब सुनती है शकुंतला घर जाती है, पंडित से सारी बातें कहती है। वो पंडित भी रोने लगा, शकुंतला भी रोने लगी। इतने में शकुंतला कहती है, बाबा आंसू को पोंछ लीजिए, बेटी वो बड़ा जालिम है, वो बड़ा जालिम कोतवाल है इब्राहिम कोतवाल। कहा कि बाबा, हमने सुना है कि दिल्ली की सरजमीन पर एक इंसानियत का बादशाह रहा करता है, एक मानवता का बादशाह रहा करता है। मुझे यकीन है मैं उसके पास जाऊंगी फरियाद लेकर, कोई मेरी फरियाद सुने ना सुने, औरंगजेब आलमगीर मेरी फरियाद सुनकर मेरी मदद करने को जरूर आ जाएंगे। अल्लाहु समद। आप जानते हो वो बनारस की धरती से वो शकुंतला देवी मुगलिया सल्तनत का लिबास पहनती है। वो लिबास पहनकर मुगलिया सल्तनत का चेहरे पे दुपट्टा बांधती है और घोड़े पर सवार होकर दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली जुमा का दिन था। उस दिन मस्जिद से जुमा पढ़कर हजरत औरंगजेब आलमगीर निकले। सीढ़ियों पे फरियादियों की लाइन लगी हुई थी। जब फरियादियों की लाइन लगी थी, एक एक की पर्ची को लेकर पढ़ रहे थे, फरियाद सुन रहे थे। हजरत औरंगजेब आलमगीर जब शकुंतला देवी का नंबर आया, उसकी पर्ची को लेते गए और मुस्कुराते गए, अपने कांधे से चादर को उतारते गए और चादर शकुंतला देवी के बदन पे रख देते गए और सर पे रख कर कहते गए, बेटी शकुंतला, तेरा लिबास ये नहीं है जो पहन के तू आई है, बल्कि तेरा लिबास तो ये है, तू पर्दे में लिपट कर रहने वाली चीज है। तू किसी घर की इज्जत है, तू किसी घर की मोहब्बत है, तू किसी घर की रहमत है। ए बेटी शकुंतला, तू यहाँ नहीं, चली जा, तुझे इंसाफ दिलाने औरंगजेब आलमगीर बनारस जरूर जाएगा। इतना सुना शकुंतला ने घर आ गई। घर आकर अब डोली सज गई, शादी की तैयारी हो गई, शहनाई बज गई चारों तरफ। पंडित ने कहा, ओ बेटी, मैंने कहा था ना वो मुसलमान है, वो नहीं आने वाला है, कहाँ है तुझे बेटी कहने वाला? शकुंतला कहने लगी, बाबा, हमें यकीन है जिस मोहब्बत से औरंगजेब आलमगीर ने हमें बेटी कहा है, उनको कभी झूठ नहीं बोल सकता। एक बाप अपनी बेटी की इज्जत बचाने बनारस जरूर आएगा। अल्लाहु समद। इतना कहती है शकुंतला और रोने लगती है। उधर इब्राहिम कोतवाल अशरफिया लोगों में पैसे लुटा रहा था। इतने में देखा एक कंबल ओढ़ कर एक फकीर आया और हाथों को बढ़ाया और कहा, ओ इब्राहिम कोतवाल, हमें भी चाहिए पैसे, हमें भी अशरफियां चाहिए। कहा, वो जमीन पे पड़ी है, ले लो। इब्राहिम कोतवाल से फकीर ने कहा, ए इब्राहिम कोतवाल, मैं आम फकीर नहीं हूं, मैं जमीन से मिट्टी से पैसे उठाकर नहीं लूंगा, बल्कि
कि हमें अगर पैसे देना है तो झोले से निकाल कर पैसे दो, थैले से निकाल कर पैसे दो, और हमारे हाथ में पैसे चाहिए। इब्राहिम कोतवाल मुस्कुराया और जेब में हाथ डाला, पैसे निकाल कर उस फकीर को देने के लिए हाथ बढ़ाया। उस कंबल ओढ़े फकीर ने इब्राहिम कोतवाल के हाथ को पकड़ा और घोड़े से खींचकर जमीन पे पटक दिया। चारों तरफ हंगामा हो गया कि एक फकीर ने, कंबल ओढ़े शख्स ने इब्राहिम कोतवाल को जमीन पे पटक दिया है। जब उस फकीर ने चेहरे से कंबल को हटाया, मुंह से कपड़े को हटाया, तो जमाने वालों ने देखा, बनारस वालों ने देखा, उस कंबल के अंदर कोई दुनियावी फकीर नहीं बल्कि वक्त के बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर बनारस आ गए थे। अल्लाहु अकबर। जब इब्राहिम कोतवाल ने देखा, थर थर कांपने लगा इब्राहिम कोतवाल। इब्राहिम कोतवाल माफी मांगने लगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, सुन, मैं तुझे माफी दे देता, लेकिन याद रख, बेटी सबकी बेटी होती है, सबकी इज्जत बराबर होती है। चाहे वो मुसलमान की बेटी हो, चाहे वो हिंदू की बेटी हो, चाहे वो क्रिश्चियन की बेटी हो, चाहे वो ईसाई की बेटी हो, चाहे वो यहूदी की बेटी हो, चाहे वो किसी धर्म की बेटी हो, बेटी की इज्जत बेटी होती है। हजरत इब्राहिम कोतवाल ने दो पागल हाथी को बुलवाया और इब्राहिम कोतवाल के दोनों पांव में जंजीर बांध दिया। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, दोनों पागल हाथी को दोनों तरफ दौड़ा दो। वो दोनों पागल हाथी दौड़ा। इब्राहिम कोतवाल को वो बनारस के चौराहे पर, बीच चौराहे पर फाड़ दिया हजरत औरंगजेब आलमगीर ने। और जमाने वालों को और खास तौर से हिंदुस्तान वालों को बताया, ओ हिंदुस्तान वालों, वो कोई और होगा जो जात और धर्म के नाम पर फैसला करता होगा। इब्राहिम और वो हजरत औरंगजेब आलमगीर वो है जिसने इब्राहिम कोतवाल को बनारस के चौराहे पर फाड़ कर बता दिया कि औरंगजेब आलमगीर जात धर्म देखकर फैसला नहीं करता, अगर फैसला करता है तो इंसानियत की बुनियाद पर फैसला करता है, अगर फैसला करता है तो मानवता की बुनियाद पर फैसला करता है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आप इस्लाम की खूबसूरती को समझो। इस्लाम पैगाम क्या देता है? इस्लाम तो ये बताता है जानवर के साथ भी अच्छा सुलूक करो, जितनी भी मखलूक है अल्लाह की, सबों पे रहम किया करो। तुम अल्लाह की मखलूक पे, दुनिया पे रहम करोगे, अल्लाह कयामत के दिन तुझ पे रहम फरमाएगा। इसलिए